अगला महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप किसी भी तरह से प्रोटीन्स को अपने शरीर में सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स से आप अपना प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो आप शायद अपने साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा इस बात की एंग्जाइटी होती है कि कहीं आपकी डाइट में प्रोटीन कम तो नहीं हो रहा है, और ये इस कारण से है क्योंकि आजकल सोसाइटी में हर जगह, चाहे आप किसी क्लिनिशियन के पास जाएं, आप किसी जिम्नेजियम में किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर के पास जाएं, आपको सबसे पहली सलाह जो मिलती है वो ये मिलती है कि आपको अपनी प्रोटीन की डाइट को बढ़ाना चाहिए, चाहे आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित हों। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि न्यूट्रिशन की समझ बहुत कम लोगों में होती है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनको इन डेप्थ समझना और आपकी फिजियोलॉजी और आपकी आवश्यकता के अनुसार रिकमेंड करने की जहमत बहुत कम लोग उठाते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको इस बात की जानकारी हो कि आपकी प्रोटीन का करंट कंजम्पशन क्या है और क्या आपको उसको ऊपर से लेने की आवश्यकता है। लेकिन आपको इस बात से बहुत ही आश्वस्त रहना चाहिए कि अगर आप एक सही डाइट लेते हैं तो आपको किसी भी हालत में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना असंभव है। मेरे शब्दों को दोबारा ध्यान देकर सोचिएगा। अगर आप सफिशिएंट कैलोरी सही खाने की ले रहे हैं, इसमें मैं जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल जैसी चीज़ों को शामिल नहीं करता, शुगर जैसी चीज़ों को शामिल नहीं करता, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज हैं। अगर आप खाने वाले कोई भी आइटम्स कंज्यूम करते हैं, ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह के अगर आप फूड्स का प्रयोग करते हैं और अगर आप सफिशिएंट कैलोरीज ले रहे हैं, तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता ऊपर से लेने की कभी पड़ेगी नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल।